हेलो प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पद्म मयूर आसन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में लोटस पिकॉक पोज के नाम से जाना जाता है। पद्म मयूर आसन की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आसन एडवांस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, जब भी आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, बगैर किसी हेल्प के आप इस आसन का अभ्यास ना करें। जब आप आसन का अभ्यास करें तो किसी की गाइडेंस में करें, कोई आपके पास में आपकी हेल्प के लिए होना चाहिए, तभी आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अन्यथा इस आसन का आप अभ्यास ना करें। यदि सेल्फ करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपको किसी तरीके की इंजरी हो जाए। तो प्लीज़ ध्यान रखें, किसी की हेल्प से इस आसन का अभ्यास करें। तो अब हम मयूरासन की विधि के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी हेल्प के लिए पास में कोई रखें और वीडियो के माध्यम से बार बार रिपीट करके, वीडियो को बार बार देख के, या आप मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हैं। बट यदि आप मेरे साथ फॉलो करेंगे या वीडियो के माध्यम से करेंगे तो आपकी जो मैट की थिकनेस है वो ठीक होनी चाहिए। मीन्स आपका जो मैट है वो जिस पे आप आसन करेंगे वो या तो उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, मीन्स आप गद्दे आदि पे प्रयोग करेंगे तो आपके फेस में या आपके हाथों में या आपके कंधों में किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं होगी। तो आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं, या बाद में पहले वीडियो देख लें, उसके बाद भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब हम आसन का अभ्यास करते हैं। अपने पैरों को फॉरवर्ड में इस तरीके से स्ट्रेट कर दीजिए और पद्म आसन की स्थिति में आ जाएं। फिर से राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखें, फिर लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखें। इस तरीके से आप पद्म आसन लगा लीजिए प्रॉपर तरीके से। पद्म आसन लगाने के बाद हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में करते हैं कि बिगनर्स किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करें। पहले हम बिगनर्स के बारे में बात करते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। आप अपनी हथेलियों को ग्राउंड पे रखेंगे, इस तरीके से मैट पे रखते हुए पीछे से हिप को अप करेंगे। इस तरीके से पीठ को आपको उठाना है और आपके फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो आपके नीज की तरफ रहेगी। मीन्स अपनी हैंड्स फिंगर्स को रिवर्स कर देना आपको और अपनी एल्बो को नाभि या एब्डोमिनल में आपको एडजस्ट करना है। इस तरीके से एल्बो बेंड करते हुए नीज को ग्राउंड पे ही रखना है और हेड को भी ग्राउंड से टच कर देना। पहले इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे पीछे से पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हैं, और हेड को ग्राउंड पे ही रखेंगे। एक बार आप पैरों को उठाएंगे, एक बार आप चेहरे को उठाएंगे और धीरे धीरे आप एक साथ हेड और लेग्स को उठाने की कोशिश, नीचे ही रखेंगे पैरों को और चेहरा भी नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं उठाना चेहरा स्टार्टिंग में आपको। जैसे जैसे आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी, ऑटोमेटिकली आप अपनी मसल्स को इरेक्ट करते हुए आप अपने नीज को स्ट्रेट कर लेंगे, चेहरा सामने कर लेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे आवृत्तियाँ बनाएंगे, तो आपकी जो हैंड्स की मसल्स है वो मजबूत हो जाएंगी, और जब मजबूत हो जाएंगी तो आपका जो बॉडी का वेट है, बॉडी के वेट को आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में अभ्यास करेंगे और इससे जब नेक्स्ट करेंगे आप धीरे धीरे सेम उसी तरीके से जाना है। और जब आपका अभ्यास बढ़ने लगे तो एक साथ अपने आप नीज को, मीन्स पद्म आसन को और चेहरे को सामने से स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से एल्बो को एडजस्ट करते हुए चेहरा सामने और पूरी बॉडी लिफ्ट। धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो ये तरीका दूसरा हुआ। पहले आपने सीखा जिस तरीके से आप स्टार्टिंग में सीखोगे वो बिगनर्स के लिए हुआ।
जब आपको थोड़ा अभ्यास करते हुए हो जाए तो आप इस तरीके से करें। और तीसरा जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में तो हमने हथेलियों को ग्राउंड पे रखा, अब हम फिंगर्स पे करेंगे। फिंगर्स पे करेंगे इस तरीके से, अपनी हैंड्स फिंगर्स को ऐसे ग्राउंड पे एडजस्ट कर देंगे और उसी तरीके से बॉडी को मयूर के समान, जिस तरीके से मोर अपने पंखों को पीछे की तरफ फैला लेता है, उसी तरीके से आपको अपने पैरों को भी इसी तरीके से अप कर लेना है। इनहेल करते हुए और पूरी बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट और मैक्सिमम लेग्स अप, चेहरा ऊपर। इस तरीके से आपको बड़े ही केयरफुली होके करना है, सावधानी पूर्वक करना है। आप बिगनर्स हैं इसलिए आपको अपने फेस के सामने पिल्लो या कुशन आदि का प्रयोग करना है। यदि कुशन और पिल्लो का आप प्रयोग करेंगे तो फेस में आपको किसी तरीके की इंजरी नहीं होगी। हो सकता है कि आप कई बार फेस की तरफ गिर जाएं, आपको इंजरी हो जाए, तो पिल्लो या कुशन का प्रयोग करेंगे तो उस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो ये आसन ध्यान रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी की हेल्प से ही इस आसन का अभ्यास करना आपको। वीडियो के माध्यम से जब भी आप करें तो आपकी हेल्प के लिए आपके साथ में आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड आपके पास में होना चाहिए, तब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो इस आसन का अभ्यास आपको दोनों पैरों से करना है। मीन्स पद्मासन की स्थिति में जो लेग्स आपकी ऊपर थी, उस पैर को आप इस तरीके से चेंज कर लेंगे। जो पैर ऊपर था उसे नीचे ले जाएंगे और जो पैर नीचे था उसे ऊपर ले जाएंगे। तो बॉडी को पैरेलल करना है, बैलेंस बनाना है। तो उसी विधि से इस आसन का आपको अभ्यास करना है। तो ये आसन की विधि हुई। बिल्कुल पेशेंस रखते हुए धैर्य के साथ मयूर आसन का, मीन्स पद्म मयूर आसन का आपको अभ्यास करना है और किसी की हेल्प से ही इस आसन का अभ्यास करना है। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो जिस तरीके से बैलेंसिंग का आसन है, आपकी बॉडी में बैलेंस बनाता है, आपकी बॉडी में संतुलन बनाता है, इसी तरीके से आपके विचारों में भी संतुलन बनाता है। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, उसको ये कंट्रोल करता है। आपके हाथों की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाता है, उनमें स्ट्रेंथ लेके आता है, उनमें पावर लेके आता है। आपको अब्डोमिनल से रिलेटेड किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यदि आप लगातार मयूर आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिन के अभ्यास के बाद प्रॉपर्ली समाप्त हो जाती है। आपको जनन अंगों से संबंधित किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपका सीमन डिसऑर्डर हो गया है, सीमन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या है, उस स्थिति में भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद हो। आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, यदि आप लगातार इस मयूर आसन का अभ्यास करते हैं तो जिन बीमारियों के बारे में, जिन डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें इनका 100% फ़ायदा होता है। तो पहले प्रॉपर तरीके से विधि को सीख लें, उसके बाद ही आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होंगे। विधि को सीखने के बाद सावधानियों का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिनको किसी भी तरीके का कोई हृदय विकार है, जिनको अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन आदि किसी तरीके का हुआ है, जो माता बहनें गर्भकाल की स्थिति में हैं, जिनके पीठ में ज़्यादा दर्द रहता है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विधि प्रॉपर तरीके से सीख जाएं, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप आसन का अभ्यास करेंगे, जो आसन के लाभ बताए गए हैं वो लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।